हेलो फ्रेंड्स। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट बहुत सुन लिया। बहुत हम इस बात को सुनते रहते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं आता है तो डेरिवेटिव मार्केट समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैं भी दोस्तों यही मानती हूँ कि ओपन इंटरेस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, लेकिन मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। स्टॉक मार्केट में कभी कभी ये बड़े बड़े शब्दों से डरने से अच्छा थोड़ा लॉजिक लगा लो, उसके पीछे का वाई ढूंढ लो। WHY, वाई, वाई दिस इज हैपनिंग। तो जब आप सोचेंगे अच्छा ये है, इसलिए इसको इस तरह से किया जा रहा है, तब आप समझेंगे कि अरे भाई ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक अंग्रेजी शब्द है। इसको आज हम हिंदी में डिकोड करेंगे। किसको? ओपन इंटरेस्ट को। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली ये ओपन इंटरेस्ट इतना सरल कंसेप्ट है, इतना कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है, जिससे डरने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत है। डेरिवेटिव में काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है, तो ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करिए। सिर्फ चार्ट को मत पढ़िए। जिस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, भाई मैं तो बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ, या मैं टाटा मोटर्स में काम कर रहा हूँ, या मैं HDFC में बैंक में काम कर रहा हूँ, इन्हीं को देखूंगा मैं? नहीं, इन्हें तो देखना ही है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो, तो और क्या, इतना तो बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही है। एडिशनली क्या करना है, वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को समझना भी है दोस्तों, उसके डेटा को ट्रैक भी करना है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। चलिए, डेरिवेटिव मार्केट में दो सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक, मैं कैश मार्केट को इस सारे डिस्कशन से बाहर रखूं तो अच्छा होगा। क्यों? इसलिए अच्छा होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव की ही बात कर रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट जब डेरिवेटिव मार्केट से ही रिलेटेड है, तो ब्रॉडली दोस्तों फ्यूचर है और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होता है, उसकी गहराई में जाने से अच्छा फिलहाल हम दोस्तों ये समझ लें कि जैसे फ्यूचर एक इंस्ट्रूमेंट है कोई भी डायरेक्शन को प्ले करने के लिए, इसी तरीके से ऑप्शंस भी एक इंस्ट्रूमेंट है उस डायरेक्शन को प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुलिश हैं, आपका चार्ट कह रहा है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस आपको कह रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सपोर्ट से बाउंस कर रहे हो, ठीक है, RSI भी ओवरसोल्ड हो गया है, आप ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहे हो, तो भाई लग रहा है इन दो तीन चीजों से मुझे लगता है यहां से बुलिश हो सकता है, यहां से प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। चलिए बढ़िया है, व्यू आ गया। सबसे पहले तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई विद हायर कन्विक्शन। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, शेयर खरीद लूं, पोजिशनल ट्रेड ले लूं, ठीक है, 1000 शेयर खरीद लिए मैंने, डिलीवरी में ले लिए, जब टारगेट आएगा बेच दूंगा। सिंपल बात, बड़ा ही सरल काम है। नौकरी पे चला गया, शेयर मेरे ऊपर बढ़ रहे हैं, बीच बीच में मैंने ट्रैक कर लिया। एक तो तरीका ये होता है। तो क्या किया आपने, कैश मार्केट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन दूसरा आपने क्या काम किया, नहीं जी मैंने क्या करना है, मुझे थोड़ा सा ट्रेडर वाले इंस्टिंक्ट्स है मेरे अंदर, काम करके पैसा कमा के स्क्रीन के सामने मुझे बैठना है और उसको बंद कर देना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ऑप्शंस का ऑप्शन है या फिर फ्यूचर्स का ऑप्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का मतलब यहां मैं कहने की कोशिश कर रही हूं विकल्प, रास्ता, कि या तो फ्यूचर में काम कर लो या ऑप्शन के थ्रू काम कर लो। फ्यूचर खरीद लो, क्यों, आप तो बुलिश हो, या फिर कॉल खरीद लो, पुट बेच दो। ठीक, छोड़ दो, क्या करना है आप सोचिए कि आप इन तीनों में से कोई भी एक व्यू बनाने वाले हैं, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सॉरी आप लेके काम करने वाले हैं बुलिश साइड में। ठीक है, अब आपके चार्ट ने तो आपसे कह दिया, अब आप ये देखना चाहते हो दोस्तों कि बाजार क्या कह रहा है। बाजार मतलब क्या, ज्यादातर मार्केट के लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं या उस सोच को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बैठ के टेबल पर सोचना, मैं सोच रही हूं ये ऊपर जाएगा और सोचती रह गई, वर्सेस मैं सोच रही हूं और मैंने बटन भी दबा दिया। जब मैंने बटन दबा दिया दोस्तों, सबने बटन दबा दिया, ठीक है, स्टॉक मार्केट में सब लोगों ने वो वाला ट्रेड प्लेस कर दिया। कहीं दिखना चाहिए ना कि सब क्या सोच रहे हैं, वही दिखता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, सारा बाजार या मैक्सिमम बाजार, या फिलहाल मैक्सिमम बाजार
बुलिश पोजीशंस बना रहा है डेरिवेटिव्स में, ठीक है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की मिला के बुलिश पोजीशन बना रहा है, तो मैं कहूंगी ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड में बढ़ रहा है। ये पोजीशन बना रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं बुलिश साइड में। कैसे बनती है पोजीशन? फ्यूचर खरीद के, कॉल खरीद के, पुट बेच के, इन तीनों को मिलाकर इस समय पोजीशंस बन रही हैं बुलिश साइड में। तो मैं कहूंगी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों डेरिवेटिव्स में जब भी कोई ट्रेड होता है ना, उसके लिए अदर साइड की एक बंदा खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपने किया, आपने कुछ खरीदा, ठीक है, मैं कह रही हूँ फ्यूचर खरीदती हूँ, चलो जाओ, तो किसके घर जाके खरीदूंगी? एक्सचेंज पे जाऊंगी, ऑर्डर प्लेस करूंगी, एक्सचेंज मैच करेगा वही वाला ऑर्डर, कोई सेलर होगा कहीं बैठा होगा जिसका नाम मुझे नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, जान के मुझे करना क्या है? एक्सचेंज है ना बीच में, उसकी सारी ऑथेंटिसिटी की भाई वो सही एंटिटी है, उसको स्क्रीन कर रखा है ना एक्सचेंज ने, तभी तो वो इंसान या इंस्टीट्यूशन अलाउड है टू प्लेस अ ट्रेड। तो जब एक्सचेंज ने वो काम कर रखा है तो मुझे इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे करना है बाय। तो दोस्तों मैंने प्लेस किया एक बाय ऑर्डर, ठीक है, जैसे ही दोस्तों मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया, उधर क्या हुआ? किसी और ने सेल ऑर्डर प्लेस किया, एक्सचेंज ने उन ऑर्डर्स को मिला दिया, तो मेरे ट्रेड को करने के लिए एक्सचेंज ने मेरी हेल्प कर दी। अब दो ट्रेड हो गए, एक बाय का ट्रेड, उस आदमी का सेल का ट्रेड, दोनों ही ट्रेड एक्सचेंज के पास आ गए। पोजीशन कितनी खुली हुई है सिर्फ एक ट्रेड पे? सोचिए कितने पोजीशंस ओपन हो गई? एक, एक पोजीशन ओपन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, एक कागज का पुर्जा आप ऐसे समझ लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट पे बायर और सेलर ने साइन कर लिया बिना एक दूसरे को जाने हुए, क्योंकि बीच में जानकार है एक्सचेंज। तो एक पोजीशन खुली हुई है इस समय मार्केट के अंदर। अब मैं भी लेके बैठी हूं इस बुलिश पोजीशन को, सेलर भी बेच के बैठा है। सेलर क्यों बेच के बैठा है? उसको लगता है नीचे जाएगा, मुझको लगता है ऊपर जाएगा। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दो व्यू ना होते तो ये ट्रेड कभी हो ही नहीं सकता था। तो मार्केट इतना वाइड है, इतना ब्रॉड है दोस्तों, इतना बड़ा है कि किसी भी समय एक ट्रेड पर दो व्यू मिल जाते हैं आपको, इसीलिए ट्रेड होते हैं। तो अब कौन सही साबित होगा, कौन गलत साबित होगा, वो भविष्य बताएगा। एक मिनट के बाद भी पता चल सकता है या एक्सपायरी तक भी ना पता चले, ठीक है। एकदम से स्टॉक ऊपर जा सकता है तो मैं सही साबित हुई और वो गलत, या स्टॉक नीचे जा सकता है तो मैं गलत साबित हुई, वो सही, ठीक है। या हो सकता है उस तरीके का मूव नहीं आया, 4 दिन लग गए, 6 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, ये पोजीशन खुली हुई है। जब तक इस पोजीशन से एग्जिट नहीं किया जाएगा, ये ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। अब मुझे निकलना है इसमें से, मान लीजिए मैं एग्जिट करना चाहती हूँ 5 दिन के बाद, जैसा मेरा डायरेक्शन था उस हिसाब से काम हो गया या मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। अब मैं वेट नहीं करना चाहती, बड़ा नुकसान हो गया, कोई और ट्रेड खोजूंगी, पैसे निकाल के कहीं और ट्रेड प्लेस करूंगी, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड में से निकलना चाहती हूँ 5 दिन के बाद, लेकिन 5 दिन तक तो बनी हुई थी, 5 दिन तक बुलिश साइड में एक ट्रेड बना हुआ था। ये तो एग्जांपल मैं सिर्फ इन एक पोजीशन की बात कर रही हूँ कि एक बायर है और एक सेलर है पूरे मार्केट में, ठीक है। तो अगर एक के केस में आप समझ जाओगे तो बाकी भाई आपको समझ में आ जाएगा। 5 दिन तक बुलिश साइड में एक पोजीशन आपकी खुली हुई थी, ओपन रखी थी। 5वें दिन क्या हुआ? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, एग्जिट कर दिया, मैंने खरीदा था उसने बेचा था, मैंने बेच दिया उसने खरीद दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट अब रहेगा? एग्जिट हो गया, खत्म हो गया, यानी ओपन इंटरेस्ट इज आउट, कोई ओपन ही नहीं है, कोई पोजीशन ही खुली हुई नहीं है। ऐसे हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट जीरो आफ्टर 5 डेज। अब या तो मैंने जो बाय किया था, मैंने जो पोजीशन ओपन करी हुई थी, उसके लिए मैंने कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, वो नहीं है ओरिजिनल पार्टी जिससे मैंने इसको खरीदा था और उसने बेचा था, अब कोई तीसरी पार्टी है, ठीक है,
वो इस पोजीशन को खरीदना चाहती है, मैं तो भैया बेचना ही चाहती हूँ, तो मुझे वो व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है जिससे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, क्योंकि एक्सचेंज मैच करेगा ऑर्डर्स। कोई और है जो इस समय 5वें दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है, मैं हूं जो 5वें दिन इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने बेच दिया, ठीक है, किसी और ने खरीद लिया। ट्रेड कितने हुए? एक सेल का ट्रेड हुआ, एक बाय का ट्रेड हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं तो इस पोजीशन में से निकल गई, लेकिन अब भी एक बाय की पोजीशन खड़ी है, क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति उस पोजीशन को बनाए हुए है टिल एक्सपायरी। तो एक्सपायरी तक ये सब कुछ चलेगा। एक्सपायरी में तो ऑटोमेटिकली 3:30 बजे जितनी भी पोजीशन है वो खत्म हो ही जाएंगी, जीरो हो ही जाना है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा जो खेल है कि कितनी पोजीशन खड़ी है कितनी बंद है, ये एक्सपायरी तक की है। तो मोटा मोटा हमें समझ में आता है, ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा? ये तो एक व्यक्ति की बात थी, ये एक ट्रेड की बात थी, एक ट्रांजैक्शन की बात थी जिसमें सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व थे, और तीसरे केस में हमने एक थर्ड पार्टी भी जोड़ ली। अब मार्केट में अगर लाखों लोग बाय कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, कितनी पोजीशंस क्रिएट हो रही है, करे जा रहे हैं 4 दिन तक, 5 दिन तक, मान लीजिए मेरे साथ साथ बाकी बाजार भी खरीदा ही जा रहा है, खरीदा जा रहा है, फ्यूचर्स को खरीदते चले जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये इनकम्प्लीट है। किस साइड? ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, क्या खरीद रहे हैं? लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर को खरीद रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग ऑन द बाय साइड, ठीक है। यही चीज विपरीत हो सकती है सेल साइड में, सारा बाजार बेच रहा है, 5 दिन तक सारा का सारा मार्केट या मैक्सिमम लोग बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, हम कहेंगे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कहां? शॉर्ट साइड। तो दोस्तों, आपने देखा कि ओपन इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब गिनती करनी है, कितनी पोजीशन बन रही है। आप क्यों इन चीजों में पढ़ते हो कि गिनती कैसे करनी है? आपको तो करनी नहीं, ये काम है एक्सचेंज का, एक्सचेंज आपके लिए कर रहा है। आप ये काम करो कि जहां पे वो एक्सचेंज ये गिनती करके पोस्ट कर रहा है, आप वहां नजर रखो, ठीक है। तो अगर आप उसको देख के समझ सकते हो कि इस समय बाजार का माहौल क्या बन रहा है इंडेक्स पे या स्टॉक पे जिसपे मैं काम कर रही हूं, तब आप बेहतर काम कर पाओगे। तो मोटा मोटा हमने ये समझ लिया दोस्तों कि ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम ओपन इंटरेस्ट से जुड़ी और भी ट्रेडेबल स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे। प्रॉफिट पॉइंट पर बने रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपको बताऊंगी वो ट्रेडेबल स्ट्रैटेजीज जो ओपन इंटरेस्ट को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं और अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर।